विस्तार से खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे जयपुर की, जहां पर एसएमएस अस्पताल के बाहर परिजनों ने धरना दे दिया है। अस्पताल के बाहर ये सभी परिजन धरने पर बैठ गए हैं। मरीजों के परिजन, अस्पताल में आग लगने से इस वक्त 8 लोगों की जिंदगियां खो चुके हैं और ऐसे में सभी मरीजों के परिजन इस वक्त अस्पताल के बाहर ही धरने पर बैठे हुए हैं। मरीजों की मौत के कारण की जांच की मांग कर रहे हैं। परिजनों का कहना है कि आईसीयू में फायर सिस्टम काम नहीं कर रहे थे। परिजनों का कहना है कि समय रहते आग बुझाने की कोशिश भी नहीं की गई। आईसीयू के ट्रॉमा सेंटर में आग लगी थी, जिसके बाद 8 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। कुल मिलाकर 11 लोग इस आईसीयू में भर्ती थे, जिसमें से 6 की मौत पहले ही हो चुकी थी, 5 गंभीर रूप से घायल थे और अब ये आंकड़ा बढ़कर 8 हो चुका है। हम ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे संवाददाता भवानी हमारे साथ जुड़ गए हैं, इस वक्त मौके पर ही मौजूद है, ग्राउंड जीरो पर। भवानी, क्या कहना है परिजनों का? इनसे बातचीत करने के लिए क्या अभी तक कोई सामने आए हैं? अस्पताल प्रशासन अभी तक कहां है? देखिए, अभी तक कोई सामने नहीं आया और ट्रॉमा सेंटर है, इसके बिल्कुल सामने आप देखिए कि परिजन इस वक्त धरने पर बैठ गए हैं और ये वही है जिन्होंने अपनों को खोया। शेरू, आपने तो अपनी माँ को खोया है, क्या हुआ? और अभी कोई आया आपसे मिलने के लिए? बात की किसी ने आपको? अभी तक कोई नहीं। बहुत लापरवाही हुई। आप तो खुद भी घायल हो गए थे, काफी हम देख रहे हैं क्रिटिकल इमरजेंसी में थे, अब यहाँ आकर बैठे। क्या आपकी माँ का क्या नाम? रुकमनी। रुकमनी। क्या हुआ था रुकमा देवी? उस टाइम आप वहाँ थे? आप बताएं शेरू, काफी सदमे में, काफी स्थिति में। देखो, मैं बताएं क्या, आप बताएं क्या चाहते हैं? किससे क्या चाहें? कोई मिलने वाला तो आए हमसे, कोई तो आए हमसे, कुछ तो चाहिए। कोई तो हमारा दर्द सुने, कोई तो हमारा दुख सुने हमारा। हम बाहर से आए हुए हैं, हम यहाँ के भी नहीं है। हाँ, कोई कहाँ का है, कोई कहाँ का है, कोई कहाँ का। हमारा कोई दुख दर्द सुनने वाला ही नहीं है कोई। हमारी बॉडी का भी पता नहीं कहाँ पर है बॉडी, कहाँ नहीं है, हमें उसका भी पता नहीं है। हमें तो किनकी, आपकी किनकी मौत हुई थी? हमारे की क्या नाम है, भाभी जी है हमारी। हाँ, मौत हुई है उनकी। क्या नाम उनका? रुकमनी कौर। अभी तक आपको कुछ बताया नहीं बॉडी कहाँ है? अभी बताया नहीं। अभी कौन बताए? है ही नहीं है, कोई डॉक्टर ही नहीं है। आपको क्या प्रशासन ने कोई मदद की? कोई किसी प्रशासन ने किसी तरीके की कोई भी मदद नहीं की। अपने हाथों से ये बच्चा निकाल के लेके आए, खुद भी झुलस गया उसमें। इसको भी मैंने एडमिट करवाया सुबह 5 बजे आके मैंने इसको एडमिट करवाया। इसको ड्रिप लगवाई, इसको मैंने इसकी बोतलें चढ़वाई 2। इसकी मैंने चेस्ट का क्या नाम है वो करवाया, क्या नाम है, एक्सरा करवाया इसका, कहीं इसका फेफड़े में धुआं घुस गया, इसको इंजेक्शन लगवा के आया हूँ अभी। वहाँ पर जिस टाइम आग लगी, पहले से क्या प्रशासन को सूचना दी थी? लोग वहाँ नहीं आए मदद के लिए? वो स्टाफ था, वो वहाँ पूरा स्टाफ था। जब उसके अंदर में कम गया वगैरह होते वो सब भाग गए, थोड़ा सा धुआं देखकर ही भाग गए वो तो भाग गए। अभी शेरू काफी सदमे की स्थिति में है, जिन्होंने अपनी माँ को खोया। आप बताएं सर, क्या आपको लगता है कोई मिलने नहीं है आपसे? नहीं मिलने आया, नहीं मिलने आएंगे सर। बार बार यही बात है, नहीं तो मिलने आए हैं, नहीं मिलने आएंगे। उनकी फुल दादागिरी है, स्टाफ वालों की यहाँ पे फुल दादागिरी चलती है। रात को अगर प्रशासन अगर टाइम पे जागता, अगर वो फायर फाइटिंग उपकरण काम करते तो जान बच जाती। जान सभी की बत्ती सर है, एक भी पेशेंट को कुछ नहीं होता, जान सबकी बचाती। उसको कंट्रोल करके कम से कम 10-5 मिनट का रिलीफ लेके तब तक तो सभी पेशेंट बाहर आ चुके होते, लेकिन ऐसा उसके पास सामग्री की उपलब्धि नहीं है। क्या करेगा वो? फायर फाइटिंग उपकरण नहीं थे? उपकरण है लेकिन खाली है सभी, जाके चेक कर लो आप। उनको चलाए हुए 6 साल हो गए, हॉस्पिटल बना तब के भरे हुए हैं, वो तब से चले नहीं है, वो आज तक नहीं चले वो। और आप बता रहे थे कि चिंगारी लगी तभी सूचना दे दी? सूचना दे दी थी सर, इनको बोलो, ये हम दोनों साथ ही थे, हम दोनों ने साथ बोले थे सर। तो आप देखिए कि आप बताएं क्या आपके कौन भर्ती थे? मेरी मौसी का लड़का था। हाँ। मेरे से छोटा था, 24-25 साल का था, पिंटू कुमार गुज्जर। हाँ। तो रात को 11:20 पे चिंगारी सी उठती थी अंदर। हाँ। तो हमने डॉक्टरों को बोला था कि सर इसको बंद करो, ये ज़्यादा फैल जाएगी। तो डॉक्टर 2 मिनट तो देखे और फिर वो नहीं रुकी ना, तो डॉक्टर अंदर से बाहर, कंपाउंडर डॉक्टर सब बाहर।
फिर दुआ ज्यादा हो गई तो हमने सोचा कि बाहर निकालने में भवानी फायदा स्थिति है। बहुत खराब है, लोग भी गुस्से में हैं, आप नजर बनाकर रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया, आपके पास हम लौटेंगे। लेकिन देखिए, अब एसएमएस अस्पताल अग्निकांड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जाहिर कर दिया, ये खबर मिल रही है। राजस्थान के जयपुर स्थित एक अस्पताल में आग लगने से हुई जान माल की हानि अत्यंत दुखद है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्वीट किया गया है। वो ट्वीट भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पीएम मोदी ने क्या लिखा वो आपको बता देते हैं। अस्पताल में आग लगने की घटना बेहद दुखद है। प्रधानमंत्री ने कहा, जिन्होंने अपनों को खोया उनके प्रति संवेदना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से व्यक्त की गई है। और अब आपको यह भी बता दें कि उनकी नजर भी पूरी है, क्या और मदद हो सकती है ये भी सुनिश्चित किया जाएगा। ये देखिए, राजस्थान के जयपुर स्थित एक अस्पताल में आग लगने से हुई जान माल की हानि अत्यंत दुखद है, ये लिखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वो आगे लिखते हैं, जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति मेरी संवेदना, ईश्वर करे कि घायल शीघ्र स्वस्थ हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये ट्वीट किया गया है और वो ट्वीट इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। अब आपको बता दें, इस ट्वीट का मतलब ये भी है कि पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वहां पर नजर बनाई हुई है। केंद्र की तरफ से भी जो भी सहायता हो सकेगी वो जयपुर तक पहुंचाई जाएगी। और जयपुर के एसएमएस अस्पताल में हुए इस अग्निकांड को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जांच के आदेश दे दिए हैं। अग्निकांड की जांच के लिए 6 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है और इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आधी रात को अस्पताल पहुंचकर खुद हालातों का जायजा लिया था। सीएम भजनलाल शर्मा ने पीड़ित परिवारों को हर मुमकिन मदद और घायलों के इलाज के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए। देखिए, रात करीब 11:20 का ये वो वक्त बताया जा रहा है जब चिंगारी भड़की दूसरी मंजिल में मौजूद ट्रॉमा आईसीयू में, जहां पर 3 फ्लोर जो हैं, 3 यानी कि जो परिसर है वो आईसीयू से जुड़े हुए थे और स्टोर रूम से ये आग लगती है और देखते ही देखते आईसीयू को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लेती है, जिसके बाद 8 लोगों की जान चली जाती है। हमारे सहयोगी भवानी सिंह वहां पर परिजनों से बात करते हुए भी नजर आए, गुस्सा दर्द दोनों नजर आया। तो जयपुर के सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस के ट्रॉमा सेंटर में आग लगने से 8 मरीजों की मौत हो गई है। अब हादसे के बाद में आधी रात को सीएम भजनलाल ने पहुंचकर खुद हालातों का जायजा लिया। भीषण अग्निकांड में कई मरीज और उनके परिजन भी गंभीर रूप से झुलस गए। ये 3 तस्वीरें आप देखिए। इन तस्वीरों में एसएमएस अस्पताल में लगी आग के बाद में जो धुआं फैला, जो आग की लपटें फैली, उसके बाद कुछ देख पाना भी मुश्किल था। सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के न्यूरो आईसीयू के अंदर आग लग गई और आधी रात को लगी आग के बाद में आप देखिए कि क्या स्थिति है। अब हालांकि आग पर काबू पा लिया गया। अभी आप देखिए कि सारे उपकरण यहां पर जल चुके हैं। बेड 6 मरीजों की मौत हो चुकी है, बेड पर भी कईयों की जलने से मौत हो गई। आप देखिए कि सामान से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति हुई है। 5 मरीज की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। आईसीयू से सभी मरीजों को यहाँ से शिफ्ट किया गया। आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ अभी पूरा पानी भरा है, क्योंकि पानी से अभी अभी आग बुझाई है। पूरा का पूरा जो ये आईसीयू का सिस्टम है, आप देखिए कि मॉनिटर से लेकर ऑक्सीजन मास्क से लेकर सभी अभी धुआं, अभी भी इसके अंदर धुआं है। और पूरे के अंदर आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर मरीजों को, कई मरीजों को यहाँ से निकाल ही नहीं पाए। कांच, ये कांच तोड़ा गया। देखिए कि किस तरीके से यहाँ से, क्योंकि जो फायर ब्रिगेड के लोग हैं उनको यहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे थे, इसलिए शीशे तोड़े गए और शीशे तोड़कर फिर उसके बाद में बचाने की कोशिश की गई है। पूरे के पूरे आप देखिए कि किस तरीके से राख में तब्दील हो गया आईसीयू। पूरा का पूरा ये न्यूरो आईसीयू है सेकंड फ्लोर पर ट्रॉमा सेंटर के, और यहाँ पर गंभीर मरीज थे जो न्यूरो के मरीज थे। आप देखिए कि पीछे, आप ऊपर देखिए कि किस तरीके से आग से पूरी छत नीचे आ गई। सारे के सारे आप देखिए कि ग्लास यहाँ पर गिरते हुए मलबे में तब्दील हो चुका है आईसीयू पूरा का पूरा। आप देखिए कि क्या आईसीयू की क्या स्थिति है इस वक्त, कि पूरा कबाड़ के अंदर तब्दील हो गया। मरीजों को आप देखिए कि किस बेहद स्थिति में, ये जो बेड जला हुआ, इससे आप अंदाजा लगाइए कि इस पे जो मरीज था उसकी क्या स्थिति थी। 11 मरीज इसमें भर्ती थे। पूरा का पूरा आप देखिए कि किस तरीके से मरीज है वहां पर बेड पर ही राख में तब्दील हो गए, यहां से निकाल नहीं पाए मरीजों को। और ये देखिए कि किस तरीके से यहां सारा सब कुछ चला हुआ। आप देखिए कि यहां पर आप पूरा का पूरा आप देखिए कि सिर्फ यहां नहीं है, गल गया, लोहा गल गया। आप देखिए कि किस तरीके से ये पिघल गया, यहां से पिघल कर नीचे से पूरा आईसीयू के ऊपर से, यानी कि मरीज ने सिर्फ
जलने से मौत है। ऊपर से जिस तरीके से पूरा का पूरा ये झलकर गिरा था, ऊपर से स्ट्रक्चर गिरा था, उस वजह से भी मरीजों को काफी हुआ। आप देखिए कि ये पीछे जो आग लगी थी, यहीं पर आईसीयू का ये स्टोर रूम है जहां पर सबसे पहले आग लगी थी, और यहां जो आग लगी उससे धुआं भरा। उसके बाद में आप देखिए कि अभी ये इंजेक्शंस आपको नजर आ रहे हैं, सैंपल है ये, जो सैंपल्स की बॉटल्स है ये, और पूरा का पूरा ये। सबसे पहले आग इसी में स्टोर रूम के अंदर आग लगी, आईसीयू का स्टोर रूम है, स्टोर रूम के अंदर आग लगी। उसके बाद में यहां से ये आप धुआं फैलता हुआ पूरे इसके अंदर आईसीयू के अंदर गया, फिर आग रफ्तार पकड़ती गई। और यहां से जो मरीजों और उनके परिजनों का आरोप है कि उन्हें बताया नहीं गया काफी देर तक। अगर जल्दी बताया जाता तो हो सकता था कि मरीजों को जान बचाई जा सकती थी, निकाला जा सकता था, लेकिन लेट बताया गया। इस वजह से काफी देर से सूचना मिली। फिर उसके बाद में शीशे तोड़े गए, क्योंकि फायर टेंडर को यहां तक पहुंचना काफी मुश्किल था। तो अभी तक की स्थिति यह है कि 6 मरीजों की मौत हो चुकी है और 5 की हालत नाजुक है। 11 मरीज टोटल थे, उनमें से बाकी जो 6 जो नाजुक है उनको शिफ्ट कर दिया गया दूसरा आईसीयू के अंदर। इसके अलावा जो पास के आईसीयू है वहां से भी दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। पूरे इसको यूनिट को, आसपास की यूनिट को खाली करा लिया गया। कैमरा पर्सन मनीष के साथ भवानी सिंह,